नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरएस मैथ्स पर। आज जो हम टॉपिक करने चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जैसे आरओ, यारो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि सबसे पहले हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे शॉर्ट में और डिटेल में। फिर इसके बाद इस टॉपिक पर पूछे गए सभी क्वेश्चंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उन वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने। ये भारतीय संविधान का टॉपिक है। इसमें क्या है कि संविधान, संविधान का मतलब संविधान, बराबर कानून, सभी के लिए बराबर नियम कानून का जहां पर वर्णन हो उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो मूल संविधान और वर्तमान संविधान में क्या अंतर है वो समझ लीजिए। शुरू शुरू में जब भारतीय संविधान जब बन करके तैयार हुआ तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, भाग यानी पार्ट्स 22, अनुसूचियां 8 थी। अभी वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 448 या उससे ज़्यादा, भाग 22 से बढ़कर 25, अनुसूचियां 8 से बढ़कर के 12 हो गई हैं। चार जो नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं उनके बारे में देख लीजिए तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992, ये कब था, 1992, ये लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, तो ये 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन दोनों 1992 के द्वारा ये 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। ये लागू हुए थे कब, 1993 में। तो जो ये 1993 लिखा है, 74वां संविधान संशोधन 1992 होगा। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में बांटा गया है। वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से बात करें तो इसमें कुल 25 भाग हैं, अगर काउंटिंग करते हैं तो। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और उससे संबंधित विषय इस प्रकार नीचे दिए गए हैं, देख लीजिए एक बार। पहला, भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में आते हैं, भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, 4 का मौलिक कर्तव्य। फिर आता है आपका भाग 5 जिसमें संघ, भाग 6 में आपका राज्य आते हैं, भाग 7 हमारे संविधान से इसको निष्कासित कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग 7 को भारतीय संविधान से निरसित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। क्यों डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इसमें जिन राज्यों का वर्णन था उन्हीं राज्यों का वर्णन हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल यानी कि प्रथम अनुसूची है उसके भाग ख में, किसमें, भाग ख में उन्हीं राज्यों का वर्णन है। इस वजह से इसको यहाँ से निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी, जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वह है। भाग 9 में आपकी पंचायतें हैं। 9 क जो जोड़ा गया इसमें नगर पालिकाएं, 9 ख जो जोड़ा गया इसमें सहकारी समितियां। भाग 10 में आपका ये है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 आप देख रहे हो 1 और 1 11, तो ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है, याद रखने का तरीका। भाग 12 की बात करें तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में आपका है संघ और राज्यों के अधीन आने वाली सेवाएं। और भाग 14 क की बात करें हम तो ये है अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल हो गया। भाग 15 आपका प्रमुख है निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। 17 में राजभाषा, 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस, इंग्लिश में इसको आप बोलते हो मिसलेनियस। या फिर भाग 20 आपका आता है जिसमें संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन के लिए सिर्फ एक अधिनियम है, अनुच्छेद 368। ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, संविधान संशोधन से। और ये किस भाग से संबंध रखता है, भाग 20 से। आगे चलते हैं, भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 22 की बात करें तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये भाग 22 में दिया गया है। तो आप देख रहे हो कि नंबरिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें कुल कितने भाग हैं भारतीय संविधान में, 22। लेकिन अगर आप इनकी गणना करोगे तो गणना के अनुसार आप इसमें देखो यहाँ तक तो 22 आ रहा है। बीच में एक्स्ट्रा इसमें कौन सा आया, भाग 4 का, जिसके अंतर्गत आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं। फिर आपका आया 9 का जिनमें नगर पालिकाओं का वर्णन है, 9 ख जिसमें सहकारी समितियों का वर्णन है, और फिर 14 का जिसमें ट्रिब्यूनल्स का वर्णन है। तो ये 4 भाग जोड़े गए और बदले में भाग 7 निकाल दिया गया। तो टोटल 22 थे, 4 जोड़ के 1 हटा दिया तो कितने हो गए, 22 4 26, 1 माइनस किया तो गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। आगे चलते हैं, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक।
ठीक है। भाग और उसका विषय याद हो गया। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 1 से 4 तक। नागरिकता उसके बाद से अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 और इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 4 का यानी कि भाग 4 का अनुच्छेद 51 ए, जिसमें मौलिक कर्तव्य। ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर जोड़ा गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछता है कि भाग 4 संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस सन में जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। इसका संबंध किस समिति से है? स्वर्ण सिंह समिति से है। मौलिक कर्तव्य का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति से है। मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 51 का से है। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आते हैं पार्ट 5 भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 151। ये किसके बारे में है? संघ के बारे में। संघ के बारे में भी 5 अलग अलग चीजें यहाँ पर अलग अलग मेंशन कर दी गई हैं। भाग 5 का पहला अध्याय है, उसमें संघीय कार्यपालिका। ठीक है। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि संघीय कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 78 तक। अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 के बीच में संसद का वर्णन है। अध्याय 3 में इसके भाग 5 के अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। ये किसमें है? अनुच्छेद 123 में। फिर भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, इसका वर्णन है अनुच्छेद 122 से 147। भाग 5 के अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो 52 से 151 तक इस तरीके से 5 अध्याय में बटे हुए हैं और किसमें किसका वर्णन है ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। आगे देखिए, भाग 6 कुल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो राज्यों का संविधान है इसको कह लीजिए, या किससे संबंधित है? राज्य से। भाग 5 आपका किससे है? केंद्र से या संघ से। तो भाग 6 राज्य से, अनुच्छेद 152 से 237, 152 टू 237। इसका पहला अध्याय भाग 6 अध्याय 1 सामान्य, अनुच्छेद 152। राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन भाग 6 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से, ये देखिए थोड़ा इसको जूम करते हैं, ये आपका हो गया अनुच्छेद, आपका ये आ जाएगा ये 153 से 167। फिर आता है भाग 6 का अध्याय 3, इसमें राज्य का विधानमंडल, जैसे वहां पर संसद की बात थी संघ में, वैसे यहाँ पर राज्यों का विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से 122 तक है। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 213 के द्वारा। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123, 123, यहाँ पर क्या है? 213, 123 और ये 213। ठीक है। फिर वहां पर केंद्र में किसका वर्णन था? किसका था बताइए? संघीय न्यायपालिका का। तो राज्यों में किसका है? उच्च न्यायालयों का। ठीक है, हाई कोर्ट्स जिसको आप कहते हैं, इनका वर्णन अनुच्छेद 214 से 232 तक है। और फिर बाद में आता है अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट्स के अंडर में जो कोर्ट्स आती हैं उनको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, और इनका वर्णन अनुच्छेद आपका किससे है? 233 से 237 के बीच में है। यह राज्यों के लिए है। अब अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? तो राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? निम्न न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। ये सब के सब क्या होंगे? उच्च न्यायालय के अधीन काम करेंगे और उसके निर्देश के अनुसार जिला या निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर हम बात करें भाग 6 की, पार्ट 6 की, तो इसके 6 अध्याय ये हो गए। ठीक है। केंद्र में 5 अध्याय है, भाग 5 के 5 अध्याय, भाग 6 के 6 अध्याय। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है पार्ट 7 भाग 7। अब भाग 7 को क्या किया गया कि हमने आपको बताया कि ये निकाल दिया गया। अनुच्छेद 238 था, ये अनुच्छेद भी अब नहीं है, इसको हटा दिया गया। ये पार्ट 7 निकाल दिया गया। कब निकाला गया? तो ये आप देख लीजिए क्लियर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि पहली अनुसूची में भाग बी में जो राज्य है, ठीक है, उन्हीं का वर्णन भाग 7 के अंतर्गत किया गया था। तो जब अनुसूची में भी वही चीज़ है, उसके लिए अलग से एक पार्ट भी है, तो इस पार्ट को यहाँ से निकाल दिया गया। किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 भाग 7 था, उसको हमारे मूल संविधान से हटा दिया गया। आगे देखिए, अब आता है भाग 8। तो भाग 8 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें है अनुच्छेद 239 से 242, और ये भाग 8 में किसका वर्णन है? संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज का, केंद्र शासित प्रदेश जिसको आप कहते हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। फिर आगे चलते हैं, हम बात करते हैं भाग 9 की। तो भाग 9 का जो पंचायतों के लिए हमने आपसे कहा था, भाग 9 किसके लिए है? ये है पंचायतें। ठीक। कब संविधान में जोड़ा गया? ये संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, भाग 9। ठीक। और अनुच्छेद इसमें कौन कौन से हैं? 243 से 243 यानी कि 243 टू 243 ओ तक। ठीक है। भाग 8 पार्ट 8 संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 तक। आगे बढ़ते हैं, यह है पार्ट 9 भाग 9, और इसमें क्या है? पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 या इंग्लिश में बोलें तो 243 से 243 ओ तक कौन सा है? भाग 9 पंचायत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित का मतलब ये भाग 9 पहले से ही था, इसमें पंचायत के बारे में ही वर्णन था, इसमें कुछ और चीज़ों का वर्णन किया गया, ऐड किया गया। कब? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। फिर इसी से अब शहरों के लिए क्या हुआ?
74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ही 1992 में ही 73rd 74 दोनों अमेंडमेंट्स हुए थे, वो लागू अलग अलग साल में हुए थे 1993 में। ठीक है, तो इसमें भाग 9 क में किसका वर्णन है? नगर पालिकाओं का। भाग 9 का कब जोड़ा गया? 1992 में। किसके द्वारा जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और फिर इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 243 ओ तक हो गया। ओ के बाद क्या आता है? पी। तो 243 पी से 243 जेड जी, यानी 243 त से 243 य छ हिंदी में देगा तो इस तरीके से। फिर उसके बाद आते हैं भाग 9 ख, जिनमें सहकारी समितियां हैं। ये हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा अंतः स्थापित। इसमें कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 243 जेड एच, जेड जी हो गया, जी के बाद क्या आता है? एच, तो जेड एच से जेड टी तक, यानी च छ ज, तो यह छ के बाद यह ज से लेकर के यह न तक हिंदी में। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आता है हमारा पार्ट 10 यानी कि भाग 10, जिसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 244 और 244 का 244 एंड 244 ए, इतना तक। आगे आते हैं, यह है हमारा भाग 12, सॉरी भाग 11। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। तो इसके भी भाग 11 के 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय है विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन, 245 से 255। प्रशासनिक संबंध जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कहते हैं, यह अध्याय 2 में है, 256 से 263 तक। ठीक है, तो भाग 11 दो पार्ट में, 2 अध्याय में बटा हुआ है, जो संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है। लेजिस्लेटिव रिलेशन विधायी संबंध अध्याय 1 में 45 से 55। प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन अध्याय 2 में 56 से 63। आगे बढ़ते हैं। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 का 300 ए तक, जिसमें वित्त यानी फाइनेंस, संपत्ति प्रॉपर्टी, संविदाएं एवं वाद यानी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये इसमें है भाग 12 में। भाग 13 की बात करें तो अनुच्छेद 301 से 307 तक, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम यानी ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भाग 13 में है। भाग 14 की बात करें तो अनुच्छेद 308 से 323 तक, संघ तथा राज्यों के बीच क्या है? अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। भाग 14 का ये संविधान में हमारे जोड़ा गया, यानी ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। यहीं पर मैं आपसे पूछता हूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक और पार्ट जोड़ा गया था, वो कौन सा है? 4 का, बिल्कुल सही। 4 का और 14 का 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए। ये कौन सा है? अनुच्छेद 323 से 323 खा, 323 का और 323 खा। ठीक है, इसका मतलब कि 323 कहीं और रहा होगा, तो 323 आपका था, आप अगर पहले देख रहे हैं तो भाग 14 308 से 323 तक, भाग 14 कंफ्यूजन यही होगा जहां पर कॉमन चीज आएंगी। आपसे पूछ लेगा इनमें से इसका संबंध किससे है? संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। ठीक, फिर आपको ये दे दिया 323 का से 323 का, तो आपको 323 ध्यान रहेगा और 14 ए नहीं ध्यान रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। 323 ए से 323 बी तक भाग 14 का। ठीक, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमारे संविधान में 1976 के द्वारा इसमें अंत स्थापित। भाग 15 निर्वाचन यानी इलेक्शंस की बात है यहाँ पर, अनुच्छेद 324 से 329 का तक। ठीक, भाग 16 आर्टिकल 330 से 342, 330 से 342, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजंस रिलेशंस टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है, आगे चलते हैं। भाग 17 जो आपका राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसमें 4 चैप्टर हैं। उन चारों चैप्टर्स के बारे में, चारों अध्यायों के बारे में देखते हैं। ये अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अब देखते हैं लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की भाषा क्या होगी? वो अनुच्छेद 343 और से 343 और 344 में वर्णित है। किसकी भाषा? संघ की भाषा क्या होगी? अध्याय 2 चैप्टर 2 में है रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाएं, ये अनुच्छेद 345 से 347 तक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी? वो आर्टिकल हमारा 348 से 349 में वर्णित है। और फिर अध्याय 4 में है स्पेशल डायरेक्टिव्स। ठीक है, विशेष उपबंध, विशेष निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 350 और 351 में। तो ये हो गया हमारा भाग 17, जिसमें राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। आगे चलते हैं। अब ये हमारा आता है भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360, जिसमें आपात उपबंध की बात की गई है, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है। उससे पहले ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। 3 तरह के जो आपातकालीन सेवाएं हैं, उसमें एक तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल रूल, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये दोनों भारत में खूब यूज होती हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगी है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी है, ये कब कब लगाया जा सकता है? युद्ध, वार अगर डिक्लेयर हो गया दो कंट्रीज के बीच में, बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन अगर हो,
ठीक है? अगर कुछ लोग हथियारबंद लोग अगर विद्रोह पर उतर आते हैं, तो उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है पूरे देश में या देश के किसी एक हिस्से में, ठीक है? अब यहाँ पर मूल संविधान की बात करें, तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द का नहीं था, उसकी जगह पर आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द दिया गया था, जिसका मिसयूज एक बार हुआ और उसके बाद से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है कि इसको सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट किया गया। जो आंतरिक अशांति शब्द थी, इसको बदल करके सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ठीक है? जिससे भविष्य में आने वाली सरकारें दोबारा इसका मिसयूज ना कर पाएँ। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। आगे चलते हैं भाग 19 प्रकीर्ण यानी मिसलिनियस के बारे में, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, का संशोधन करने की संसद को शक्ति है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे करना है, ये भाग 20 में दिया गया है और इसका सिर्फ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। तो आपसे एग्जाम में पूछता है अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, संविधान संशोधन से। किससे है, भाग 20 से है, ठीक है? संविधान का संशोधन करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के द्वारा मिलती है, अनुच्छेद 368 के द्वारा मिलती है, किसको, संसद को। क्लियर? आगे आते हैं भाग 21, इसमें आ गया टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ये आ गया विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। और फिर आगे चलते हैं भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसका वर्णन। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम, ठीक है? जैसे अनुच्छेद 393 में आपका क्या वर्णन किया गया है, संक्षिप्त नाम। इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, भारत का संविधान। फिर अनुच्छेद 394 संविधान के लागू यानी इन्फोर्स होने के बारे में उपबंध करता है अनुच्छेद आर्टिकल 395। हुआ क्या था कि 26 जनवरी 1950 को तो बाकी लगे थे, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ तो उसी समय कुल 16 अनुच्छेद इमीडिएटली इन्फोर्स किए गए थे। उसमें कौन कौन से अनुच्छेद थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93 और 94, ये कुल 16 अनुच्छेद तुरंत। बाकी के जो शेष अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को संविधान मतलब जो है कि ये प्रवृत्त होंगे। इसकी बात अनुच्छेद 394 में की गई थी। अनुच्छेद 395 के द्वारा क्या है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 इनको हटा दिया गया। इनको क्या कर दिया गया था, इनको हटा दिया गया था और इनकी जगह ये हो गया कि अब से भारतीय संविधान लागू होता है, ठीक है? ये हो गए कुल 22 भाग, जिनके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा और थोड़ा शॉर्ट में। अब आते हैं कि ऐसे प्रश्न जो इन पर आधारित पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में, उनकी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यह है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं 16, 24, 22, 25। इसका सही उत्तर होगा 22 भागों में बांटा गया है। क्या उत्तर है इसका? इसका सही जवाब है कि इसको कुल 22 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन बी 22। क्यों? क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि इसमें क्या है कि क्रमांक के अनुसार अगर आप देखोगे तो संविधान को 22 भागों में, और अगर आप गणना की दृष्टि से इसको देखोगे तो वर्तमान में कुल 25 भागों में इसको बांटा गया है। तो अगर कभी भी आपसे ये पूछे कि गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है वर्तमान में, तो आप बताओगे 25। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपका उत्तर होगा 22। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A, राज्य संविधान का भाग 6। देखिए आप क्या होता है कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। ये जब आपको दिखता है तो जल्दी जल्दी आपको ये देखिए 4A क्या है, 4A ऐसे लिखा जा रहा है और 6A ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है? तो इसी में आपको देखने में कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए आप कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पर आप देखिए नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही है ये। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य आपका भाग 6 में है, ये भी बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये मौलिक कर्तव्य ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये भाग 6A नहीं है। इसका सही ऑप्शन है भाग 4A। तो आपके इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपका जो मौलिक कर्तव्य है, इनका समावेश भारतीय संविधान में भाग 4A में किया गया है, न कि 6A में। अगला प्रश्न आप देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? कितने? 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पंचायत हमारे संविधान के किस भाग में आता है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 9 में, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 9 और 11 बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं आपको, तो लेकिन सही आंसर क्या है?
भाग ऑप्शन ए भाग 9 में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। देखिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अगर आप इसको देखो तो भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख, कौन सा है? अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक लेवल और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, ऐसा वर्णित है। इसी अनुच्छेद के यानी कि अनुच्छेद 243 ख के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। क्या है? 20 लाख से अनधिक है। अनधिक का मतलब क्या है कि 20 लाख या उससे कम है। अगर 20 लाख से कम है जनसंख्या तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर क्या होगा? पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। तो जो ये 20 लाख से कम जनसंख्या है, ये कहाँ का है? ये पूरे राज्य की जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? किसके बारे में है? विधायी संबंध के बारे में। तो सबसे पहले आपको तो ये पता हो कि कौन सा भाग है जो संघ और राज्यों के बीच संबंध बताता है। तो सही आंसर आपका क्या है कि भाग है 11। कौन सा भाग है? भाग 11 है। तो 11 के लिए 2 ऑप्शन है। अब उसका अध्याय किसके बारे में बात कर रहा? विधायी संबंध के बारे में कह रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 11 अध्याय 1। ठीक है, हमने अभी आपको क्या बताया कि भाग 11 2 अध्याय है इसमें। पहला अध्याय 1 में विधायी संबंध और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन है इसका ए, करेक्ट आंसर है। भाग 11 के अध्याय 1 में जो अनुच्छेद 245 से 255 है, इसमें संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। जबकि इसी भाग का जो अध्याय 2 है, जो अनुच्छेद 256 से 263 है, वह इनके क्या है? प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि 2 सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में विषय दिया हुआ है, सूची 2 में संविधान का भाग दिया हुआ है, और आपको इनको क्या करना है कि सही कूट का चयन करके इनको सुमेलित करना है। तो चलिए इनको थोड़ा देखते हैं कायदे से, कौन कौन से हैं। ये आ गया आपके पास। अब इसमें सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना चाहिए कि जो हमें पता है उसके बारे में सबसे पहले हमें कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या कर पाएंगे। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये किस में वर्णित है? एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो ये है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब डी के लिए ऑप्शन हो गया 2। आगे चलते हैं। उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का संगठन, 6 से 12 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा की अवसर प्रदान करना। इधर ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर जो उपाधियों का अंत है ये आपका मूल अधिकार है, तो इसलिए ए का ऑप्शन हो गया 3। फिर आते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, तो बी का ऑप्शन हो गया 1। और फिर आपका ये बचता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। तो ये ऑप्शन सी का हो गया कितना? 4। तो सही होगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, 3, 1, 4, 2 जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो 3, 1, 4, 2 कौन सा ऑप्शन है? आप इसमें देखोगे तो चारों में से ये है ऑप्शन बी, जिसमें ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन बी। कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन बी। सही क्या सुमेलित है इसका? उपाधियों का अंत मूल अधिकार है, ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य यानी उसके पिता या उसके जो भी पालनहार हैं, जो भी उस बच्चे को पाल पोस रहे हैं, उसके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया कि निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित है। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कई बार ये पूछता है सही सुमेलित नहीं है, और इसमें कह रहा है सही सुमेलित है। कौन सा करेक्टली मैच्ड है, इस पर आपको फोकस करना है। तो ये कह रहा है संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार है, गलत। भाग 2 नागरिकता है। भाग 3 नागरिकता है, तो ये भी गलत। भाग 3 मौलिक अधिकार है।
संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही, यही आपका आंसर है। संविधान का भाग 5 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये गलत। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 हैं और 5वें भाग में किसका वर्णन है? संघ का। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है ऑप्शन सी, ये करेक्टली मैच्ड है कि भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं, बाकी सब उल्टा सीधा है। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपका करेक्ट है सी। क्यों? क्योंकि इसकी व्याख्या अगर आप देखो तो यही है कि संविधान का भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और 5वें भाग में किसका वर्णन है? संघ का। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह है आपका भाग प्रश्न संख्या 7। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको क्या बताना है? सुमेलित नहीं है। प्रावधान इधर दिए हुए हैं, संविधान का भाग इधर दिया हुआ है। फटाफट देखिए। नागरिकता भाग 2 करेक्ट है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, भाग 7। नगर पालिका 9 ए। निर्वाचन भाग 15, निर्वाचन 15 में करेक्ट है। नगर पालिका 9 का में करेक्ट है। भाग 7 तो आपके संविधान में है ही नहीं, इसको तो निकाल दिया गया है। तो भाग 7 अगर किसी ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही हो गया संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र आपका क्या है? इसका सही है भाग 8। वी के बाद 2 नहीं 3 लाइन्स होनी चाहिए। भाग 8 है इसका करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो है ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन बी है इसका सही तरीके से। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये है आपका नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, नगर पालिका भाग 9 ए और निर्वाचन आपका भाग 15। भाग 7 आपका क्या है? ये जो इसमें जिसमें क्या है, उन राज्यों का वर्णन है जो पहली अनुसूची भाग ख में है। इस भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान से निरसित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अगला प्रश्न आपका आता है, सूची 1 और सूची 2 नीचे दी गई है, उनको दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब आपको इसमें देखना है, इधर दिया हुआ है संविधान का भाग 9, भाग 8, भाग 4A और 9A, इनको मैच करा दीजिए। कौन सा किसके साथ मैच करेगा? तो करेक्ट मैचिंग क्या हो जाएगी? संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 8 किससे संबंधित है? 4A किससे संबंधित है? 9A किससे संबंधित है? तो आप देखिए 9 पंचायत से, तो ए का ऑप्शन हो गया, ए का 3। भाग 8 ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो बी का हो गया 1। फिर आपका आता है भाग 4A, ये मूल कर्तव्य है, यानी कि सी का हो गया 4। और संविधान का भाग 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो डी का हो गया 2। तो सही इसका आंसर होगा 3 1 4 2। आंसर देखिए 3 1 4 2, यानी कि पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, 3 1 4 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप देख लीजिए क्या क्या है, करेक्ट है एकदम। संविधान का भाग 9 पंचायत, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 4 मूल कर्तव्य और 9 नगर पालिका। देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए आप ये देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप इसको करते रहेंगे। जब टॉपिक के पढ़ने के साथ में तुरंत तुरंत आप प्रश्न को देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे करते करते याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपका ये क्वेश्चन दिया गया है कि भारत निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ए, पंचायत भाग 9 करेक्ट है। नगर पालिका 9 का करेक्ट है। सहकारी समितियां 9 का बिल्कुल करेक्ट है। अधिकरण भाग 10 ये गलत है। तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसके हिसाब से सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, कि भाई डी सही सुमेलित नहीं है। अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स, ये आपका किस में आता है? 14 का, 14 का में आता है। देखते हैं ऑप्शन इसका क्या दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन आपको दिया गया है, ये है आपका ऑप्शन डी, अधिकरण, ये सही सुमेलित नहीं है। आप बाकी ये डिटेल इसका देख लीजिए क्या है इसमें। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 क को जोड़ा गया है, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया है, जिसका जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान का जो भाग 10 है, इसके अंतर्गत क्या है? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। और आपका जो अधिकरण है, ये भाग 14 का, इसमें इसकी व्यवस्था की गई है।
तो क्वेश्चन करने के साथ साथ आप देखिए आपका बीच बीच में रिवीजन भी होता रहेगा और आप क्वेश्चन भी करते रहेंगे प्रैक्टिस, इसको जरूर से करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न है आपका कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? किसके संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती, जब भी पंचायत आए तो पंचायत किस में है? भाग 9 में। बिना पूछे टिक लगाइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। अगले को प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। क्या है? संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? फिर से प्रश्न वही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। देखिए ये जो नंबर्स है ना, कभी न्यूमेरिकल में लिखा जाएगा, कभी रोमन में लिखा जाएगा, तो आपको इस चीज़ का बार बार प्रैक्टिस करना है, इसको समझना है। अगला क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है कि दो सूचियाँ दी गई हैं, दोनों को सुमेलित करना है आपको। सूची 1 में विषय दिया हुआ है, सूची 2 में आपका भाग दिया हुआ है। तो अब आप इस चीज़ को देखिए कि कैसे कैसे किसको मिलाएंगे आप। मौलिक अधिकार आपका संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। तो सही आंसर आपका हो गया ए का 3। मौलिक कर्तव्य ये आपका किस में है? संविधान के भाग 4A में। तो बी का सही आंसर हो गया 1। फिर आता है संघ, ये आपका संविधान के भाग 5 में है, तो इसका सही आंसर हो गया 4। आपात उपबंध ये संविधान के भाग 18 में वर्णित है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया। इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि दो सूचियां हैं, सूची 1 और सूची 2, दोनों को एक दूसरे के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको ये 4 विषय दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध। सूची 2 में आपको भाग दिया गया है संविधान का, भाग 4A भारत का संविधान, भाग 3 भारत का संविधान, भाग 18 भारत का संविधान और भाग 5 भारत का संविधान। तो आप देखिए किसके साथ किसको मैच करेंगे। मौलिक अधिकार आपका किस में दिया गया है? संविधान के भाग 3 में, तो ए का सही आंसर हो गया 2। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में आता है, 4 क में आता है, तो मौलिक कर्तव्य का आंसर हो गया 1। संघ ये संविधान के भाग 5 में वर्णित है, तो संघ का ये ऑप्शन हो गया कौन सा? 4। आपात उपबंध भाग 18 में है, तो डी का आंसर हो गया 3। तो सही जो आपका जो सही कोड बनेगा वो होगा 2 1 4 3। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो 2 1 4 3 आपका कौन सा है? ये आपका पहला ऑप्शन है, तो करेक्टली मैच सीक्वेंस हो गया 2 1 4 3। ठीक है, ये प्रश्न आपका कहाँ पूछा गया था? यूपीपीसीएस मेंस 2013। राइट आंसर इज ए। आप इसकी ये मैचिंग भी देख लीजिए। ये क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4A, संघ भाग 5, आपात उपबंध भाग 18। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। मूल कर्तव्य भाग 4 का करेक्ट है, राज्य भाग 6 करेक्ट है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 करेक्ट है। तो बचता क्या है? भारत का महान्यायवादी, इसके सामने लिखा गया है भाग 13, जो कि गलत है, ये मैच नहीं है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, कि भारत का न्यायवादी भाग 13 में नहीं आता। तो बात यह है कि अगर ये भाग 13 में नहीं आता तो ये कौन से भाग में आता है? तो इसका सही जवाब है कि ये भाग 5 के अंतर्गत आता है, क्योंकि भारत का जो महान्यायवादी है ये संघ का हिस्सा है और संघ आपका भाग 5 में है, इसलिए भाग 5 में आता है। यहीं पर आपको बता दें कि भारत के महान्यायवादी के बारे में जो वर्णन है ये अनुच्छेद 76 में है, 76 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। देख लीजिए इसका आंसर क्या है? आंसर सी, भारत का महान्यायवादी। इसकी डिटेलिंग आप ये देख लीजिए। ये क्या है आपका? मूल कर्तव्य भाग 4, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 5 अनुच्छेद 76 में, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं ये आपकी किस में है? भाग 14 में। भाग 13 के भीतर में क्या है जो वहाँ पे दिया हुआ था? तो भारत के भीतर किसकी बात हुई थी? व्यापार, वाणिज्य, समागम, ये सारे उपबंध किस में है? संविधान के भाग 13 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी फिर से वही आ गया, दो सूचियाँ दी गई हैं और आपको इनको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आप यहीं पर देख लीजिए क्या है। दो ऑप्शन ये है कि भारत के संविधान 15 भाग 15 में क्या आएगा? तो भाग 15 में सीधी सी बात है कि निर्वाचन है, इन दोनों में से कोई है नहीं है। फिर इसके बाद आता है भाग 16, तो भाग 16 में क्या आता है? भाग 16 में है कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध। राजभाषा आपकी भाग 17 में आती है। भाग 17 में क्या आती है? राजभाषा। और भाग 18 में आपका आता है आपात उपबंध। ठीक है, तो निर्वाचन क्या है? भाग 15 में। भाग 15 कौन सा है? ए है आपका भाग 15, तो ए का हो गया 4। फिर आपका आता है बी पर आपको दिया हुआ था संविधान का भाग 16, उसमें है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो बी का ऑप्शन हो गया 3।
फिर आता है आपके पास सी भाग 17, तो भाग 17 में आती है राजभाषा जो है दूसरे नंबर पर। और फिर आता है आपका ऑप्शन डी, डी में आपका क्या है भाग 18 जिसमें आपात उपबंध यानी कि ऑप्शन 1 में दिया गया। तो सही क्रम इसका होगा 4 3 2 1। अब चलिए कूट देखते हैं जहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, हमारा था 4 3 2 1, तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी और इसका जो सही सुमेलन है वो है भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे, यह आपको बताना है। प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो अभी आपको बताया कि भाग 16 में किसका वर्णन है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो देखिए आपको इस तरीके से जो पिछले वर्ष के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कहीं पर भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं संविधान के भाग और उसमें वर्णित विषय से संबंधित, तो आप देखिए हमने आपको सारी डिटेल बता दी है। आप उन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए। हमने यहाँ पर व्याख्या के साथ दिया जिससे बीच बीच में थोड़ा सा रिविजन भी आपका हो जाए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी और वो बार बार क्या होगा, आपको ध्यान में रहेगा। वो कहते हैं ना, हमने बचपन में दोहा पढ़ा था कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो वही होगा कि बार बार अगर आप उस चीज़ को करते रहेंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी सही हो जाएंगी। क्या था, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब क्या हुआ कि बार बार अगर हम एक ही चीज़ का अभ्यास करते रहेंगे तो जो टॉपिक, जो पॉइंट हमारा कमज़ोर है, जो चीज़ें नहीं ध्यान में आ रही हैं, जो चीज़ें नहीं याद हो पा रही हैं, बार बार अगर हम उसका अध्ययन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोज़ बाय DRS मैथ्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।